प्यारे बच्चों, चलिए अष्टम क्लास में विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना के बारे में आज पढ़ते हैं और विशेष प्रकार चतुर्भुज कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी आज हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर विशेष प्रकार का जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसमें एक भुजा का माप एवं दो विकर्ण दिया रहेगा। समझिए, तो 10वां वाला जो उदाहरण जो दिया गया है, देखिए बच्चों, दिया गया नीचे में समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 7.6 सेंटीमीटर। तो AB क्या है, एक भुजा है, और AC और BD क्या है, दोनों विकर्ण हैं। इसमें जब भी हम लोग समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये नीचे में जो दिया गया है, देखिए बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज का एक कच्चा चित्र है। तो जब भी समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं तो दो ठो कच्चा चित्र बनाते हैं। तो पहला वाला जो कच्चा चित्र है उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, AB जो भुजा का माप है 5 सेंटीमीटर है और AC विकर्ण का माप कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, और BD विकर्ण का माप कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे में दिया गया है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात OA बराबर OC बराबर 5.6/2 बराबर 2.8। तो यहाँ पर जो ये जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो दो बराबर भागों में क्या होता है, उनके विकर्ण समद्विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो विकर्ण है 5.6, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो इसका जो माप होगा कितना होगा, 2.8। मतलब AO का माप कितना होगा, 2.8, और OC का माप कितना होगा, 2.8। उसी तरह से एक और जो विकर्ण का जो माप जो दिया गया है ये 7.6 सेंटीमीटर, ये भी समद्विभाजित हो जाएगा। तो BO का जो माप होगा कितना होगा, 3.8, और OD का माप कितना होगा, 3.8। उसी तरह से पीछे में एक और कच्चा चित्र दिया गया, देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों दिया गया है, ये भी एक कच्चा चित्र है समांतर चतुर्भुज का। तो उसके जो विकर्ण हैं वो दो बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों का जो माप हुआ है कितना हुआ है, 2.8 और 2.8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, AC का माप कितना होगा, 5.6। उसी तरह से एक और जो विकर्ण का माप जो दिया गया, विकर्ण का जो माप जो दिया गया है वो भी दो बराबर भागों में समद्विभाजित हो गया है। तो ये 3.8, मतलब BO का माप कितना होगा, 3.8, और OD का माप कितना होगा, 3.8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब हम लोग समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आधार भुजा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आधार भुजा का माप कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क्या खींचेंगे, AB। उसके बाद दूसरा नंबर में दिया गया, देखिए बच्चों, बिंदु A से 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो बिंदु है AO, इसका जो माप कितना है, 2.8। तो यहाँ पर प्रकार की सहायता से 2.8 सेंटीमीटर का चाप ऊपर में काटेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये BO का माप कितना दिया गया है, 3.8। तो अब क्या करेंगे, तीसरा नंबर में अब बिंदु B इसे 3.8 सेंटीमीटर चाप चरण 2 में काटे गए चाप पर काटिए। जहाँ ये दोनों चाप काटते हैं वह बिंदु O बिंदु होगा। तो पहले हम लोग A बिंदु पर 2.8 सेंटीमीटर चाप काटे। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर 3.8 सेंटीमीटर चाप, पहले जो चाप काटे थे वहाँ पर काटेंगे, और दोनों चाप जहाँ पर कटेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बिंदु O। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये जो बिंदु जो प्राप्त हुआ है A, स्केल की सहायता से इसको हम लोग मिला देंगे तो इसके जैसा एक किरण प्राप्त होगा। उसी तरह से बिंदु B को O से मिला देंगे तो BY किरण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर नीचे में चौथा नंबर में दिया गया, देखिए बच्चों, बिंदु A तथा बिंदु B को O से मिलाती हुई क्रमशः x व y तक बढ़ाएं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको A को O से मिलाएंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, और B को O से मिलाएंगे तो उसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, y प्राप्त होगा। तो ये AX क्या है, एक किरण है, और BY भी क्या है, एक किरण है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, 5वां नंबर में दिया गया है, बिंदु O से OX तथा OY पर क्रमशः 2.8 सेंटीमीटर तथा 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटिए। चापों के कटान बिंदु को क्रमशः बिंदु C व बिंदु D से नामांकित कीजिए।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बिंदु जो प्राप्त हुआ है ओ, तो ये ए एक्स किरण है, तो बिंदु ओ पर प्रकार की सहायता 2.8 सेंटीमीटर के चाप ऊपर में काटेंगे। तो ये जो चाप कटेगा उसको क्या नाम देंगे, बिंदु सी। उसी तरह से बी वाई जो किरण है, बी ओ का माप कितना था, 3.8 सेंटीमीटर, तो 3.8 सेंटीमीटर के चाप लेंगे। अब बिंदु ओ पर प्रकार की सहायता से जो बी वाई जो किरण है उस पर चाप काटेंगे, तो क्या बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु डी। उसके बाद छठवां नंबर में क्या करेंगे, बिंदु सी को बिंदु बी से, बिंदु डी को बिंदु ए से और बिंदु सी को बिंदु डी से मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या किए हैं देखिए बच्चों, बिंदु सी को बी से और बिंदु डी को ए से और बिंदु सी को डी से मिला देंगे। तो ये जो चतुर्भुज जो नीचे में जो प्राप्त हुआ है, ऐसी चतुर्भुज आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको घर में बढ़िया से बनाएंगे और ये परीक्षा में पूछा जाता है, और इसको बढ़िया से घर में प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।